शेयर बाज़ार में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको शेयर बाज़ार की छोटी से छोटी बातों को भी ध्यान में रखना होता है। शेयर बाज़ार में अलग अलग शब्दों या टर्म्स का इस्तेमाल भी होता है। इन्हीं में से एक शब्द है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब शेयर विभाजन से होता है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी एक शेयर को तोड़कर दो या उससे ज़्यादा बना देना। स्टॉक स्प्लिट के जरिए कंपनियां अपने शेयरों को एक से ज़्यादा शेयरों में विभाजित करती हैं। स्टॉक स्प्लिट वो चीज़ होती है जैसे कंपनी को अपना वॉल्यूम बढ़ाना होता है, उसकी एबिलिटी है कंपनी की कि वो बूम कर सकता है, लेकिन उसके पास इतना वॉल्यूम नहीं होता कि ताकि छोटे इन्वेस्टर भी आ सके। धीरे धीरे जैसे जैसे वो रेट बढ़ता जाता है तो वॉल्यूम उस शेयर का कम होते जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, रिलायंस जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसका जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर को परचेज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कंपनी डिसाइड करती है कि जिसके पास पुराने शेयर है उसके एक के बदले दो दो या फिर दो के बदले एक दो, उस तरीके से डिपेंड करता है। अगर अगर जैसे रिलायंस ने अभी एक बार स्प्लिट किया था 900 से ले जाकर उसने 1800 जाके स्प्लिट कर दिया था, 900 का दोबारा रेट आ गया था तो 1:1 पे शेयर पे दिया था। किसी के पास 100 है तो उसके बदले 200 शेयर दिए थे। तो इससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इससे छोटा इन्वेस्टर एंटर होता है उसकी कंपनी में, ताकि जितनी जितनी शेयर में इन्वेस्टमेंट होती जाती है उस कंपनी की उतना वैल्यू ग्रोथ होती जाती है, क्योंकि जितना वो फंड रेस करेगी, चाहे वो आईपीओ से करे चाहे वो एफपीओ से करे, तो जितना वो फंड रेस करती है वो टॉप लिस्ट में आती जाती है। आज भी रिलायंस टॉप लिस्ट में है, इन्फोसिस ने 2 बार अपना स्प्लिट किया शेयर। जैसे जैसे वो स्प्लिट करती जाती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ते जाएगा, और बढ़ता जाता है तो ऑटोमेटिकली उस शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता जाता है। स्टॉक स्प्लिट के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। क्या है ये प्रक्रिया, आइए समझते हैं। स्प्लिट करने का भी एक मेथड होता है। कंपनी तब डिसाइड करती है जब उसका वॉल्यूम धीरे धीरे अब डिक्रीज होता जाता है। जैसे अब शेयर बढ़ता जा रहा, तो एक टाइम पे आके जो छोटा इन्वेस्टर हो कहता है कि मैं इतना बड़ा शेयर नहीं उठा सकता, जिसकी वजह से कंपनी एक बैठक करती है, उसमें डिसाइड होता है कि उसका जो प्राइस है वो कितना होगा, कितने स्प्लिट से कितना फायदा होगा। लेकिन आपको एक थोड़ा नुकसान भी रहता है, क्योंकि जब स्प्लिट होता है ना तो उसी टाइम उसका बोनस शेयर नहीं दिए जाते, तब तक तो वो शेयर ऊपर रहता है। जब बोनस शेयर इशू हो जाता है तो उसका 4 से 5 महीने तक उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टर आ जाते हैं तो धीरे धीरे रिटर्न देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब वो स्प्लिट करते हैं तो उनको जो छोटे इन्वेस्टर से पैसा मिलता है उससे वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे उस प्रकार से वो ग्रोथ करते हैं। तो देखा जाता है कि कई बार इस स्टॉक को स्प्लिट करना ज़रूरी है नहीं है, उस मेथड देखा जाता है। फिर इसकी पूरी बैठक होती है, फिर एनएससी डिसाइड करती है, फिर इसके अंदर सेबी की बैठक होती है, उसके बाद कितना बोनस देना, कितना डिविडेंड देना, सब कुछ एक बैठक में डिसाइड होता है। उसके बाद जब भी रिजल्ट्स आते हैं तब वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इतना डिविडेंड दे रहे हैं, इतना हम आगे आने वाले टाइम में स्टॉक स्प्लिट करेंगे। वो सारा चीज़ें अपना उस हिसाब से डिसाइड होती है। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी पर क्या असर पड़ता है? स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के शेयरों में लिक्विडिटी आती है और छोटे निवेशकों का रुझान शेयर की तरफ बढ़ता है। वहीं इससे शेयर धारकों को भी फायदा होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई है तो शेयर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, और कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो शेयर धारकों को उसके पास मौजूद हर एक शेयर के लिए एक अतिरिक्त शेयर भी दिया जाता है। इससे शेयर धारक के पास पहले से मौजूद शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाती है। लेकिन क्या स्टॉक स्प्लिट से जोखिम भी होता है या कोई नुकसान भी है? आइए समझते हैं। तो जो स्टॉक स्प्लिट होता है उसमें कई जगह नुकसान भी होते हैं, कई में फ़ायदे भी होते हैं। नुकसान ये होते हैं कि वो शेयर कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो वेल्थ आती है, वो धीरे धीरे अपने बिजनेस में लगाते हैं, उससे रिटर्न आता है, तब शेयर ग्रोथ करता है। लेकिन अगर स्टॉक स्प्लिट ना करो तो उस हिसाब से उस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं आ पाता। जो बड़े इन्वेस्टर है वही इन्वेस्ट करते रहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेके आप जैसे पर मंथ 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी आप धीरे धीरे करके आप रिलायंस में लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपका 1000 रुपये वो अलग अलग स्टॉक में बाइफरकेट किया जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट रिलायंस का जैसे अब 2700 का शेयर है,
आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2700 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। आप इतना आपके पास अगर इनकम नहीं है तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी लोग पैसा लगा लेते हैं। लेकिन जो स्टॉक स्प्लिट से ये होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब टोटली ओवरऑल ये होता है। तो ये थी स्टॉक स्प्लिट की जानकारी। शेयर बाजार की और भी जानकारियों के लिए न्यूज़ रूम पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।